हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने इस वीडियो में क्लास 12th का लेसन सेकंड का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ही लेफ्ट द पॉलिसी ऑफ वॉर। अशोक ने जो वॉर की पॉलिसी थी उसको लेफ्ट कर दिया था। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लास्ट मौर्यन रूलर। लास्ट मौर्यन रूलर था बृहद्रथ और फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी का फाउंडर था पुष्यमित्र। लास्ट रूलर मौर्य एम्पायर का लास्ट रूलर बृहद्रथ था और फाउंडर ऑफ शुंग एम्पायर का फाउंडर था पुष्यमित्र। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सेकंड पिलर इंस्क्रिप्शन। अशोक के सेकंड पिलर इंस्क्रिप्शन में धर्म से रिलेटेड डेफिनेशन दी गई है। अशोक के सेकंड पिलर इंस्क्रिप्शन में धर्म से रिलेटेड डेफिनेशन दी गई है। धम्मा हैज़ बीन नेम्ड राजधर्मा। धर्म को राजधर्म कहा। अशोक के एम्पायर में जो फॉरेन थिंकर था फ्लिट, उसने धर्म को राजधर्म कहा था। फ्लिट ने धर्म को राजधर्म कहा था अशोक के। सेकंड पिलर इंस्क्रिप्शन में धर्म से रिलेटेड डेफिनेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू महावस्तु, अकॉर्डिंग टू महावंश एंड द दीपवंश। महावंश और दीपवंश के टाइम में अशोक ने, जब महावंश और दीपवंश लिखा गया था, अशोका अरेंज थर्ड बुद्धिस्ट संगति। अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को चलाया था। अशोक के टाइम में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एस्टेब्लिश की गई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जिसकी प्रेसिडेंटशिप की थी मुगली पुत्र तिस ने की थी और अशोका वॉरशिपर था बुद्धिज्म रिलीजन का। द मेन प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, धम्मा से रिलेटेड मेन प्रिंसिपल था कि सभी लोगों को अपना मानना। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धर्म से रिलेटेड ही मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में केवल और केवल पॉइंट डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं हम लोग। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे कि किंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता था और ऑफिसर होता था। इट मीन्स किंग को ही सारे डिसीजन लेने का राइट होता था। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में 18 टॉप ऑफिसर्स थे। उन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोषाध्यक्ष, कामार्तिक और समाहर्ता और पुरोहित, ये सारे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑफिसर्स थे। और 18 डिपार्टमेंट्स होते थे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्हें तीर्था कहा जाता था। फिर हमारा आ जाता है टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। टाउन एडमिनिस्ट्रेशन में आर्मी होती थी, इंटेलिजेंस सिस्टम एंड जस्टिस होते थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टू फॉर्म ऑफ कोर्ट। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्ट्स की दो फॉर्म होती थी, धर्म स्थित सिविल कोर्ट और कंटक शोधन क्रिमिनल कोर्ट होते थे। फिर है जुडिशली ऑफिसर होते थे, राजुक और व्यवहारिक। द नेम्स ऑफ द कोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स के नेम थे संग्रहाणा और द्रोणमुख। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होते थे संग्रहाणा एंड द द्रोणमुख। फिर हमारा आ जाता है चीफ ऑफिसर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीफ ऑफिसर होता था समाहर्ता और गवर्नमेंट ऑफिसर होता था सन्निधत्ता। गवर्नमेंट एक्सचेकर, इट मीन्स जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ट्रेजरी हो डिपार्टमेंट होता था उससे रिलेटेड सन्निधाता होता था। फिर हमारा टॉपिक आ जाता है 4 प्रोविंस वन इन द मौर्य डेंसिटी। मौर्य डेंसिटी में 4 प्रोविंस थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ और मध्य देश। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट प्रोविंशियल ऑफिसर। प्रोविंशियल ऑफिसर धर्म, महामात्य था और अमात्य था। जो किस पे कंट्रोल करता था? फूड हैबिट्स और दूसरे सब्जेक्ट्स पे कंट्रोल करता था। धर्म, महामात्य और अमात्य प्रोविंशियल ऑफिसर थे जो फूड हैबिट और दूसरे सब्जेक्ट्स पे कंट्रोल रखते थे। फूड हैबिट और अदर सब्जेक्ट्स पे कंट्रोल एक व्यवहारिक ऑफिसर होता था, वो भी करता था। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा फेमस सर्जन। मौर्य एम्पायर के टाइम में प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन, जो मौर्य एम्पायर था, मौर्य एम्पायर के बाद में गुप्ता एम्पायर आ जाता है, उसमें ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल दिया था ब्रह्मगुप्त ने। फिर है आयुर्वेदिक थ्योरी दी थी बाघभट्ट ने दी थी अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय को कंपोस्ट किया था बाघभट्ट ने। फिर हमारा फेमस सर्जन थे धन्वंतरी, जो कि जिन्होंने बुक लिखी थी नवनिकेतन। धन्वंतरी ने बुक लिखी थी, कंपोज की थी नवनिकेतन। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट नागार्जुन। नागार्जुन को सेकंड आइंस्टाइन भी कहा जाता है। नागार्जुन को सेकंड आइंस्टाइन भी कहा जाता है। इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले इन्होंने मेटलर्जी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दिया था।
फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेटल मर्करी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दिया था और ज़ीरो रिलेटिविज्म की थ्योरी दी थी। नागार्जुन को सेकंड आइंस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने रिलेटिविज्म की थ्योरी दी थी और ज़ीरो, और नेक्स्ट हमारा रिलेटिविज्म की थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा था कि पूरा वर्ल्ड है वो शून्य है, ज़ीरो है। नागार्जुन ने मेट्रोलॉजिकल थ्योरी दी थी, मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दिया था और रिलेटिविज्म की थ्योरी दी थी, इसलिए नागार्जुन को सेकंड आइंस्टाइन भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मौर्य एम्पायर में मिलती है। फिर हमारा आ जाता है गुप्त आर्ट। गुप्त आर्ट में सबसे पहले है आयरन पिलर मिला है, जो कि मेहरौली का आयरन पिलर है जो दिल्ली में सिचुएटेड है। फिर है मेटल टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है कॉपर मेड लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा की जो स्टैचू मिला है जो कहाँ पे है, सुल्तानपुर में है, और सुल्तानपुर भागलपुर बिहार में है। फिर नेक्स्ट है हमारा दिनार। गोल्ड कॉइन्स को गुप्ता एम्पायर में दिनार कहा जाता था। गोल्ड कॉइन्स फॉर्मुलेटेड इन गुप्ता एम्पायर, उसे दिनार कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है हमारा गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम में सबसे पहले ट्रेड यूनियन होती थी। ट्रेड यूनियन का जो हेड होते थे उन्हें कहा जाता था श्रेणी और निगम और गण, ठीक है। और क्राफ्ट्समैन की इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर, यानी कि जो क्राफ्ट्समैन की जो ग्रुप होता था उन्हें श्रेणी कहा जाता था और इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्रुप को निगम कहा जाता था और ट्रेडर्स के ग्रुप्स को गणा कहा जाता था। फिर है जेस्टर। हेड होता था वीवर्स ऑफ द सेक्शन। वीवर्स के सेक्शन का हेड होता था जेस्टर। फिर है हमारा सार्थवाह। ए पर्सन लेड द कारवाह ऑफ द ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के ग्रुप के हेड को क्या कहा जाता था, सार्थवाह कहा जाता था। फिर है हेड ऑफ द निगम। निगम के हेड को कहा जाता था श्रेष्ठी कहा जाता था। निगम के हेड को कहा जाता था श्रेष्ठी। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को जो कि क्लास 12 से रिलेटेड है, लेसन सेकंड, इसे हम यहीं फिनिश करते हैं। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेसन सेकंड का ही हिस्ट्री से रिलेटेड क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, इसी का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।